Hare Krishna. Is Baldev Prabhu joined? यस वो जी हरे कृष्णा। हो जाए. ओके. हरे कृष्णा. आप जी सभी बोल। का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में. आज हमारे साथ इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी है बलदेव प्रभु. बलदेव प्रभु पहले भी आ चुके हैं हमारे संघ में. और प्रभु जी देश विदेश में भ्रमण बहुत करते हैं. अभी पता नहीं कौन से देश में है. कौन से देश में है प्रभु जी आप? आप जहाँ आने वाले नेक्स्ट मंथ मंडी में हो। मंडी. चंडीगढ़। ओके. जय. Prabhuji is pursuing his PhD in IIT मंडी also. तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे संग में है. आइए प्रभु जी का स्वागत करें और उनके मुखारविंद से हम कुछ कृष्ण कथा सुने. प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. प्रभु जी प्लीज. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिन् के नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशारिणि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबको कि आपके इस सुंदर संघ में मुझे शामिल होने का एक अवसर मिला है। बड़ा अच्छा लग रहा था आप लोग साथ में जप करने के लिए। यहाँ भी जप कर रहा हूं भक्तों के साथ में, लेकिन एक और एक एसोसिएशन से जुड़ गया यहाँ पर। तो अच्छा लगा, सब डिवोटीज बड़े तीव्रता से जप कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सिर्फ वंस इन वाइल नहीं है, ये तो रोज का कार्यक्रम आपका है। तो बड़ा स्फूर्ति मिलता है कि आप लोग अपने अपने घर परिवार अपने अपने व्यवसाय इसमें बिजी होते हुए भी आप समय निकाल कर आप ज्वाइन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे काफी सालों से। तो अ, मैंने एक कहीं सुना था शास्त्र में कि रात रात के चार प्रहर होते। नाइट हैज फोर फेजेस। तो पहला प्रहर शाम के 6 बजे शुरू होता है, जब जब सूर्यास्त होता है। तो 6 से 9, 9 से 12 मध्यरात्रि, और मध्यरात्रि 12 से सुबह 3, और बाद में 3 से 6। तो चार प्रहर हो गए। तो ये 6 से 9 जो होता है ना, इसमें सब जागते हैं, पूरी दुनिया जागती है 6 से 9 में रात के। 6 PM to 9 PM। 9 PM to 12 midnight सिर्फ भोगी जागते हैं। तो जो भोगीज जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लीन रहते हैं, उनका सबसे मेन पार्ट एंजॉयमेंट का 9 से 12 रात को होता है। तो 6 से 9, 6 PM to 9 PM सब जागते हैं। 9 PM to 12 midnight भोगी जो होते हैं वो जागते हैं। 12 to 3 इस समय चोर जागते हैं, तस्कर, क्योंकि उनका समय होता है, सब सो गए तो देखते कहाँ घुस के चोरी करना है। 12 to 3 AM चोर जागते हैं। और 3 AM to 6 AM जो है ना, वो योगी जागते हैं, जिसको अध्यात्म में रुचि होती है ना, वो उनका समय हो। तो हम देखते हैं कि ये सतोगुण का जो समय दिया है हमें, सुबह प्रातःकालीन, वो बहुत उसे कहते हैं अमृत बेला, कहते हैं अमृत बेला। अमृत मतलब उस समय अमृत छलकता है। व्हाट इज दैट अमृत? क्योंकि हम देखते हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमें मिला है, और खास करके उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, नाम जप, या फिर मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमारा है, इसका हम सबका अनडाउटली एक एक चीज हमने देखा होगा कि अगर जप करना है अच्छा, सबसे बेस्ट कभी है? रात को 12 बजे? नहीं नहीं, सुबह, प्रातःकालीन, राइट। काफी डिवोटीज बोलते तो आज मेरा जप शुरू हो गया, अच्छा लग रहा है। और और जब सुबह नहीं हुआ तो दिन भर हम जप करते रहते हैं। तो सुबह का जप जो है ना, बड़ा अच्छा रहता है। भले हम अभी उस स्तर पे नहीं है कि वो हमें रुचि आए, लेकिन एटलीस्ट हमारा जप एक्सटर्नल मीन से अच्छा होता है सुबह, क्योंकि वहां पर उस समय क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। कोई आपको फोन करेगा नहीं, कोई व्हाट्सएप में कुछ मैसेज भेजेगा नहीं।
कोई एसएमएस नहीं आएगा, कोई बुलाएगा नहीं आपको। सब जो बुलाने वाले जो व्यक्ति है वो सब सोए होते हैं, आपके दफ्तर वाले लोग सब सोए, आपके सोसाइटी के लोग जो आप संपर्क करेंगे सब सोए होते हैं। हम सिर्फ जाग रहे हैं। तो उस समय उस वेला को कहते हैं अमृत वेला, और ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त है। तो अमृत वेला जो है ना, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भक्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अमृत वेला जो है ना, ये बाहर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अमृत होता है, जो भक्ति करता है उसको अलग प्रकार का अमृत का अनुभव होता है। और जो भक्ति में संलग्न नहीं है, जो बाहर के लोग आउटसाइडर्स, उनको भी अमृत का वेला है, क्योंकि उनका सबसे बेस्ट नींद जो है 3 से 6 होता है। आप देखते होंगे उसको मराठी में बोलते हैं साखर झोप, सुना होगा आपने। कि सबसे बेस्ट नींद कब आता है? सुबह। आप देखे होंगे कभी कभी हम अलार्म लगाते 4-5 बजे का, तो कितना डिफिकल्ट उठने को होता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट नींद होता है। वो सबसे लगता है यार तो 1 घंटा और सो जाता, आधा घंटा सो जाता, 5 मिनट सो जाता। तो सोने के लिए भी अमृत है वो, और साधना के लिए भी अमृत है। तो डिवोट सोचेगा, सोता तो, सोना तो जीवन में चल रहा है, वाई नॉट यूज इट फॉर रियल नेक्टर, भक्ति के लिए। तो इसीलिए सारे भक्त लोग जो है ना, सुबह का समय एनकैश करते हैं अपने साधना के लिए उठकर। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इसीलिए अपने इस्कॉन में उन्होंने सुबह का समय जो है ना, प्रातःकालीन मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए रखा। कई मंदिरों में 4:30 बजे मंगला आरती होती है, कोई मंदिरों में 5 बजे मंगला आरती होती है। लेकिन ओवरऑल द मॉर्निंग समय जो होता है ना, अगर हमने साधना में दे दिया तो हमारा वो दिन जो होता है, वो दिन अच्छा जाता है। अच्छा जाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। दुनिया में हम देखते हैं कि हम किसी भी डगर पे रहो, अगर हमारे जीवन में उथल पुथल तो आएगी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ही ऐसा है। लेकिन अगर साधना अच्छी हो और उसका एनकैशमेंट सुबह कर लिया, तो आगे का जो चैलेंज आता है दिन में, उसको हम आसानी से झेल पाएंगे। विल एबल टू बैलेंस दैट चैलेंज। चैलेंज विल नॉट स्टॉप, चैलेंज स्टॉप नहीं होगा, लेकिन चैलेंज को कैसे प्रतिकार करने का शक्ति मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगा हमें। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है सुबह प्रातःकालीन की साधना हमारी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिल प्रभुपाद ने ये जो कार्यक्रम सबके लिए दिया है। प्रभुपाद के इस्कॉन में ये कार्यक्रम सिर्फ ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम सब वर्ण, सब आश्रम के लोग, खासकर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सब इसको एनकैश कर सकते हैं। हमारे कांग्रीगेशन डिवोटीज भी इतना अच्छा सुबह उठकर जप करते हैं। और उनकी साधना इतनी अच्छी है कि कभी कभी ना मैं देखता हूँ कि हम ब्रह्मचारी भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। मुझे एक बार याद है, काफी साल पहले, अ, हमारे मंदिर के जो कांग्रीगेशन डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज, मुरलीधर प्रभु और आदिकेशव प्रभु, ये दोनों जो है ना गृहस्थ है। अभी तो काफी वो सीनियर है और काफी वृद्ध हो गए, लेकिन उस समय जब वो, जैसे उनका नया विवाह हुआ था, ये दोनों रोज बिना भूले अपनी गाड़ी में बैठकर, एक सायन से और एक दादर से, दोनों आते थे मंगला आरती के लिए। और इतना उनको देख के बाकी ब्रह्मचारी को इतना इंस्पिरेशन मिलता था कि ये गृहस्थ लोग, इनका डॉक्टर दोनों भी है, इनका क्लिनिक बंद होता होगा 9:30 को, बाद में घर आके प्रसाद खाते होंगे, सोते होंगे 10:30 11 o'clock को, और फिर भी रोज मंगला आरती में आते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज को एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज हमारे पास अच्छा डीटी है राधा कृष्ण का, तो मुरलीधर पो का जो है ना, उनको हम गिफ्ट देंगे क्या? महाराज ने बोला कि अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप गिफ्ट देंगे तो वर्शिप चालू करेंगे, फिर मंगला आरती नहीं आ पाएंगे। तो आके ऑलरेडी वर्शिप कर रहे हैं राधा गोपीनाथ को। एंड वी वांट, महाराज बोले कि ये गृहस्थ जब आते हैं मंगला आरती में, इनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, तो वाई यू आर स्टॉपिंग हिम? आप डीटी दे देंगे तो वो घर पे बैठ के डीटी वर्शिप करेगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद मुझे याद है एक भागवतम क्लास हुआ था। उस भागवतम क्लास में मुरलीधर प्रभु ने प्रश्न पूछा था, महाराज हम लोग गृहस्थ लोग हैं, हम लोग ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, आपके साथ में ब्रह्मचारी है इतना सेवा करते हैं। तो महाराज ने इमीडिएटली उस क्वेश्चन को टोक कर बोला कि, सबको पूछा, हु विल नॉट बिलीव दैट मुरलीधर प्रभु इज नॉट फुल टाइम डिवोटी? यानी किसको विश्वास नहीं होगा कि मुरलीधर प्रभु फुल टाइम डिवोटी नहीं है? महाराज ने बोला, फुल टाइम डिवोटी का मतलब ये नहीं है कि आप गेरुआ वस्त्र पहन के घर मंदिर बैठो। फुल टाइम डिवोटी मतलब आप किस प्रकार से आपका जीवन जी रहे हैं आप।
आपका जीवन कृष्ण भावनामृत है सुबह से लेकर शाम तक, तो यू आर मोर देन फुल टाइम। तो एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, श्रील प्रभुपाद जी एक क्लास दे रहे थे, और इस क्लास में वर्णन आया था कैसे उस क्लास में ब्रह्मचारी और वैरागी जीवन का ज्यादा ग्लोरियस था। तो प्रभुपाद ने उस क्लास में बोलते बोलते ऐसे एक प्रवचन ने कहा कि जो सन्यासी है उसके पास 75% चांस है भगवत धाम जाने का। प्रभुपाद ने कहा, सन्यासी खुश हो गए, हरि बोल बोलने लगे, सन्यासी जो बैठे थे क्लास में। प्रभुपाद बोले जो ब्रह्मचारी है उसका भगवत धाम जाने का चांस 50% है। तो ब्रह्मचारी खुश हो गए। प्रभुपाद बोले जो गृहस्थ है उनका चांस 25% है। थोड़े गृहस्थ नाराज हो गए, तुमने अरे हमारा कितना कम समय चांस है। फिर एक डिवोटी थे, वो सुन के वो टॉलरेट नहीं कर पाए। प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद आपने कहा गृहस्थ को 25% चांस है, तो हमारे बीच में सौरभ प्रभु है। ये बॉम्बे का लेक्चर है प्रभुपाद का। उस समय राधा रास बिहारी मंदिर बना नहीं था और कंस्ट्रक्शन फेज में चल रहा था, और लैंड में वहां पर सब टेंट या सॉरी टीन के शेड में सब भक्त रहते थे वहां पर। तो वहां पे एक सौरभ प्रभु नाम के डिवोटी थे जो आर्किटेक्ट थे, पूरे मंदिर को डिजाइनिंग आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे। तो वो गृहस्थ थे। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपका आपके जो प्रिय भक्त सौरभ प्रभु है वो गृहस्थ है, वो तो 18 घंटा सेवा करते हैं प्रभुपाद, 2 घंटा जप करते हैं और 2 घंटा सोते हैं, तो वही 25% उनको जाने का चांस है भगवत धाम। प्रभुपाद ने कहा, किसने कहा सौरभ प्रभु गृहस्थ है, सौरभ प्रभु सन्यासी है बोला। तो इससे सब डिवोटी पता चला कि गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी ये बाहर से नहीं होता, अंदर से स्पिरिट होता है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने सन्यासियों को लेकर पूरे अ, गौड़िया मठ का प्रचार किया, लेकिन मैं अपने सारे गृहस्थों को लेके पूरे इस्कॉन का प्रचार कर रहा हूँ। और मेरे गृहस्थ जो है हमारे डिवोटी वो सब कॉन्ग्रीगेशन वो सन्यासी की का उनका सन्यासी जैसे है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि मेरे गुरु महाराज ने 3 सन्यासी को भेजा लंदन प्रचार करने के लिए, वो ज्यादा नहीं कर पाए। मैंने 3 गृहस्थों को भेजा, उन्होंने धूम धड़ाका कर दिया, लंदन में इतना प्रचार कर दिया। दे आर मोर देन सन्यासी। तो यहाँ का मतलब ऐसे होता है कि हमारे जीवन में भक्ति में कुछ भी बाधा नहीं है कि हमारे पास ये है ये नहीं है। भक्ति के लिए एवरी वन इज क्वालिफाइड टू डू भक्ति, एवरी वन इज क्वालिफाइड टू प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बस हमारा खुद का जो है ना कन्विक्शन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि इतना चांस मिला है हमें श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में और हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में, वैष्णव के सानिध्य में हम, कि ये भगवत धाम जाने का जो अवसर है, भक्ति करने का जो अवसर है, ये सबके लिए मुमकिन है। इट इज पॉसिबल एंड ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट बिकम वेरी सिंसियर एंड सीरियस। श्रील प्रभुपाद एक बार एक कन्वर्सेशन बता रहे थे कि वो प्रभुपाद रिकलेक्ट कर रहे थे कि बचपन में जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैंने एक ड्रामा में पार्ट लिया था। प्रभुपाद का उस ड्रामा के डायरेक्टर बहुत प्रसिद्ध एक डायरेक्टर थे कलकत्ता के, और उनका ड्रामा बड़ा फेमस था पूरे कलकत्ता में। तो वो एक बार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में आए और उनके प्रिंसिपल से मिले कि मुझे आपके ऑडिटोरियम में ड्रामा करना है। तो प्रिंसिपल बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, आप जैसे बड़े डायरेक्टर आके हमारे यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, आपका तो अच्छा है, तो क्या आपको व्यवस्था चाहिए? मुझे बोला, 1 साल चाहिए मुझे, 1 साल के बाद ड्रामा करो। 1 साल क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ये ड्रामा का जो है रिहर्सल करना है। तो ठीक है, कहाँ रिहर्सल करेंगे? हम आपके कॉलेज में करेंगे। अच्छा, और ठीक है आप लेके आइए अपने एक्टर्स को ना, मैं अपने डायरेक्टर का मैं एक्टर अपना लेके नहीं आऊंगा, मैं आपके कॉलेज के विद्यार्थी को पिकअप करूंगा, उनको ट्रेन करूंगा। तो प्रिंसिपल हंसने लगे, अरे हमारे विद्यार्थी बहुत शोर करते रहते, बहुत वो पता नहीं आपके साथ वो आपके ड्रामा पार्ट ले पाएंगे कि नहीं, सीरियसली कुछ नहीं, नहीं आप दीजिए मुझे, मैं चूज करूंगा और उनको ट्रेन करूंगा। तो 1 साल डायरेक्टर ने कुछ किरदारों को चुना, उसमें प्रभुपाद का भी नाम आ गया, प्रभुपाद जी का रोल था। और ड्रामा का टाइटल क्या था? पंचतत्व, यानी मायापुर के ऊपर वो ड्रामा करने वाले थे। सोचिए आप, एक स्पिरिचुअल ड्रामा कर रहे हैं और और एक्टर्स कौन है जिसको कुछ एक्टिंग आता नहीं। ऐसे दो अलग अलग टॉपिक है जिसमें किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा ज्यादा कॉलेज में खास करके। तो 1 साल
पूरा प्रैक्टिस होने के बाद जब ड्रामा एक्चुअली हुआ, तो उस समय ड्रामा करने वाले विद्यार्थी और ड्रामा देखने वाले विद्यार्थी, हमेशा क्या होता है जब ड्रामा देखते हैं विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को तो बहुत मजाक करते, सीटी मारते ना। ये ड्रामा में जिस प्रकार से एक्टिंग किया विद्यार्थियों ने, तो उनके जो को कलीग स्टूडेंट थे, बैचमेट थे, वो रोने लगे कि ऐसा एक्टिंग किया आप लोग ने। तो प्रभुपाद ने अद्वैत आचार्य का रोल किया। तो प्रभुपाद बोले कि मैंने रोल किया तो मैं देख रहा था कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे कॉलेज के, वो सब रो रहे थे मेरे एक्टिंग को देखकर। तो फिर प्रभुपाद कहे कि हमने पूछा डायरेक्टर को, डायरेक्टर जी ऐसे कैसे हो गया, हम तो इस कॉलेज के विद्यार्थी, हम एक्टिंग कर रहे हैं और हमारे सामने हमारे बैचमेट्स जो है इमोशनल हो रहे, रो रहे, हम तो नव सीखे हैं, वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू इवन एक्ट। तो डायरेक्टर ने कहा कि यस, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं था, आप एक्टिंग में जीरो थे, लेकिन आपका एक क्वालिफिकेशन था, यू एग्रीड टू बी ट्रेन्ड अंडर मी। आप आपका एक ही क्वालिफिकेशन था कि आपको मालूम है आपको कुछ आता नहीं, लेकिन आप एग्री हो गए कि आप मेरे से ट्रेनिंग लेंगे, और आप सिंसियर थे। तो शिला प्रभुपाद ने ये याद किया, और बाद में अपने शिष्यों को कह रहे थे कि उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारा शायद क्वालिफिकेशन नहीं होगा, बट वी शुड बी सिंसियर एंड वी शुड एग्री टू बी ट्रेन्ड बाय आवर अथॉरिटीज। ये दो चीज हमारे जीवन में आ गया ना, तो फिर हमारे हमारे हाथ से ऐसा कार्य होगा जो हम भी सोच सकते नहीं कि ऐसा कार्य हम कर सकते थे, और सामने वाला व्यक्ति भी हमारे कार्य से प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये हरे कृष्ण आंदोलन में हमें एक अच्छा, एक सुनहरा मौका मिला है हमारे जीवन को परफेक्शन, हमारे जीवन को जो है सही दिशा देकर उसे परफेक्शन अचीव करने के लिए एक भक्तों के संग में अवसर मिला है। मुझे याद है शुभिलास ने एक बार एक लेक्चर में अच्छा एग्जाम्पल दिया, काला जामुन का। वो याद होगा आप, काला जामुन का एग्जाम्पल आपका बहुत फेमस है, मेरे को मैं बहुत जगह कोट करता हूँ। अगर काला जामुन बनाना है या गुलाब जामुन बनाना है जो भी है, तो उसको पहले गोला बनाना पड़ता है। गोला जो होता है सफेद होता है, लेकिन सफेद गोला को, अगर सफेद गोला आपको दें खाने वाला एक थोड़ी काला काला किधर है, तो फिर पहले वो डीप फ्राई करना पड़ता है। सोचिए डीप फ्राई, घी में डीप फ्राई होने का पूरा काला बन जाता है, सफेद था फिर काला बन गया। लेकिन वही काला जामुन काला वाला जब सिरप में डालते, शुगर सिरप में डिप करते, उसके बाद सब उसको खाने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा सब पर डीप फ्राई हो रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में तीनों गुण जो है माया देवी हमारा डीप फ्राई कर रही है कढ़ाई में, और सब कार्य हो गए। लेकिन ये शुगर सिरप क्या है, भक्तों का संग है। जैसे हम भक्तों का संग में डालते हैं तो हम पूरा फ्राइड हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। हम भी डिवो सब कहते हैं प्रभु आप कितने अच्छे डिवोटी है, प्रभु जी माता जी बोलते हैं रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि वैल्यू कैसे बढ़ गया, जो भक्तों के संग में आता है। सो एवरीथिंग बिगिंस इन एसोसिएशन, एवरीथिंग कंटिन्यूज इन एसोसिएशन, एंड एवरीथिंग विल टर्मिनेट एंड कंटिन्यू इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हमारा वही एक लक्ष्य है हमारे जीवन भर में, हम की प्रार्थना करते रहेंगे कि भक्तों का संग जो है अभी इतना अच्छे से मिला है, वो मिलते रहे, और हम उसका सही प्रकार से उपयोग करते रहे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you very much, Baldev Prabhu, for this wonderful thoughts, and especially the examples of Srila Prabhupada is very, very beautiful and very apt for all the devotees. हम बलदेव प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि वो अपना कीमती समय और अपना मूल्यवान शब्द हमें दिए, हमको प्रेरित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव प्रभु। आप सभी के लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। हम इस मॉर्निंग प्रोग्राम को और शक्तिशाली और तीव्र बनाने के लिए हमने बहुत सारे सीनियर डिवोटीज़ को बुलाया है। लास्ट वीक में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किया, और प्रैक्टिकली जितने लोगों को मैंने फ़ोन कॉल किया सब ने हाँ बोल दिया। कल हमारे बीच में गौरांग दर्शन प्रभु आएंगे, जिनको आप कई महीने से सुन रहे हो, और वो हर बार आते हैं और हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। परसों हमारे साथ हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज आने वाले हैं। आप सोचिए इतने महान भक्त है और इतने बड़े सन्यासी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आने के लिए मान गए हैं और अपना कीमती समय देने के लिए मान गए हैं। और उसके बाद जो है अगले से अगला हफ्ता जो 17 तारीख को हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव महाराज, एस बी केशव महाराज आ रहे हैं हमारे संग में। तो हमने बहुत सारे महान भक्तों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इस मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़े रहिए, और आप सभी को महान भक्तों का संग में मिलेगा,
एक दूसरे का संग भी मिलेगा और अपना साधना को सफल बनाने का मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।